Good afternoon, students. Am I audible? Okay. So we'll start today's class. Okay. I think searching a linked list till this point we have studied. So we'll start with the inserting algorithm, inserting into a linked list. Okay. Now consider this one. Okay. Listen it very carefully. Otherwise, you'll not be able to understand a single thing. Okay. Now, if you're talking about a linked list, what is the structure? It is consisting of nodes. Okay, various nodes. जब हम बात करते हैं आपके लिंक लिस्ट की तो इसमें क्या होता है, काफी सारे नोड्स कनेक्टेड रहते हैं. ठीक. ये हो गया. नोड्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है आपका डेटा का पोर्शन, एक है नेक्स्ट पॉइंटर. नाउ इन सबको अगर हमको एक नोड्स को हमको अगर हम एक ग्रुप बना दें तो उसको हम बोलते हैं लिंक लिस्ट. तो सपोज दिस इज नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2, दिस इज नोड नंबर 3. Okay, node number 1, 2, and 3. Just hold on. Node number 1, 2, and 3. Suppose the data inside this node is A, this node data inside this is B, and data inside the next node is C. Okay. Okay. So we'll move to this one. Okay. Now this is node number 1, this is node number 2, this is 3. So if you are going to arrange this particular nodes in alphabetical order, तो एक लिस्ट हम बनाएंगे. लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक एक बॉक्स से जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट. ओके. स्टार्ट. दिस इज स्टार्ट पॉइंट. स्टार्ट पॉइंट कौन सा होगा? जो फर्स्ट नोड रहेगा उसका एड्रेस हम यहाँ पे देते हैं. सो यहाँ पे हमने 1 दिया तो ये इसको पॉइंटर को क्या करता है? इसको कनेक्ट करता है. नाउ यहाँ पे जो भी डेटा है इसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे. नाउ नेक्स्ट नोड को हमको कनेक्ट करना है. तो यहाँ पे नोड 2 और 3 दोनों अवेलेबल हैं. उनमें से किसको हमको नोट करना है, लोड करना है और कनेक्ट करना है. हमको करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो ए के बाद बी आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसके बाद हम सेकंड नोड को कनेक्ट करेंगे. तो ये कैसे कनेक्ट होगा? जब इसके पॉइंटर में, नेक्स्ट पॉइंटर में आप यहाँ पे डेटा पुटअप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है पॉइंटर टू पॉइंटर. ओके. बी के बाद आना चाहिए सी. तो कैसे आएगा? नोड 2 के बाद नोड 3 कैसे आएगा? जब नोड 2 के पोर्शन में आप रखोगे 3 को. सो इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट होते हैं. ठीक है. नाउ नोड 1 की हम बात करें तो ये आपका रहता है इन्फो सेक्शन. ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको हम बोलते हैं इन्फो. ओके. इन्फो सेक्शन. नाउ दिस इज नोन एज अ लिंक सेक्शन. ओके. लिंक सेक्शन. नाउ जैसे हम इन्फो अगर हमको प्रोसेस करना है तो हम क्या करेंगे? इन्फो. इन्फो कैपिटल्स में आपको बुक में मिलेगा. इन्फो@1. इन्फो@1 हम अगर कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? नोड 1 पे इन्फो की वैल्यू कितनी है वो आप निकालोगे ए से. ओके. आई थिंक सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ज्वाइन.
ओके। सो इन्फो, जब हम इन्फो की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मतलब नोड वन को हमने ब्रैकेट में दिया, ये बोलता है कि नोड वन पे जो इन्फो वैल्यू वैल्यू है वो है वन। और इसी का अगर हम लिंक कैलकुलेट करें, LIN के लिंक, लिंक एट वन, इसका मतलब क्या है कि वन नोड पे जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसकी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे जो पॉइंटर रहता है वो है आपका। ठीक है। नाउ इसी ये दोनों इक्वेशंस पे ही सब कुछ आपका डिपेंडेंट है। ओके। सो एट एनी नोड, नोड टू पे अगर हम इन्फो देखें तो क्या हो जाएगा, बी आएगा। नोड टू पे हम लिंक देखें तो क्या हो जाएगा, थ्री आएगा। वैसे ही नोड नोड थ्री पे आप देखोगे, यहाँ पे एंड हमको करना है तो इसको हम जीरो कर देंगे या नल कर देंगे। ओके। सो नोड थ्री पे जो लास्ट नोड है, यहाँ पे इन्फो कितना है, नो इन्फो एट थ्री, यहाँ पे अगर थ्री लिखे तो सी आएगा। और लिंक एट थ्री इज इक्वल्स टू नल और जीरो। सो इन दिस वे वी कंस्ट्रक्ट द वी कंस्ट्रक्ट द लिंक लिस्ट। ओके। इसको आपको बस इसको आपको याद रखना है, इसको इसको बस आपको समझना, बाकी सारी चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका लिंक लिस्ट। नाउ एक अलग से कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है। हमको इंसर्ट करना है इसमें, डेटा इंसर्ट करना है इसमें, इसी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में हमको क्या करना है, डेटा हमको इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड, एग्जिस्टिंग नोड में, ये आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर रहता है, उसमें आपको एक नया नोड एक एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है। ये लिंक लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है, इट इज हैविंग थ्री डिफरेंट नोड्स, नोड वन, नोड टू एंड नोड थ्री। नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी नोड हियर, सो वो नोड आएगा कहाँ से, एक इसी टाइप का और एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं फ्री पूल। ओके। और अवेलेबल लिस्ट, जैसे ये ऑक्यूपाइड मेमोरी स्लॉट्स हैं, कुछ ऐसे मेमोरी स्लॉट्स रहते हैं जो फ्री रहेंगे, उनमें हमको डेटा इंसर्ट करना है। तो वो कहाँ से आएगा, वो हमारे फ्री स्टैक से या फ्री आपके अवेलेबल फ्री मेमोरी से आता है, और उस फ्री मेमोरी को हम बोलते हैं अवेलेबल लिस्ट। सो इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है जिसको हम बोलते हैं अवेल लिस्ट। ओके। अवेल लिस्ट यहाँ पे हमने बना दिया, ये हो गया अवेलेबल। ये जो आपके नोट्स हैं, ये सारे ऑक्यूपाइड हैं, इसमें इसका मतलब ये है इनमें डेटा अवेलेबल है। एक ऐसे ही एक सीरीज रहता है मेमोरी स्लॉट्स का जो ऑक्यूपाइड नहीं रहता, उनको हम बोलते हैं अवेलेबल लिस्ट। सो उनका भी हमको क्या करना है, उनको भी हमको एक लिस्ट के लिस्ट के फैशन में हम उनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। नाउ जैसे ये ऑक्यूपाइड लिस्ट है, ऑक्यूपाइड नोड्स हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट है, यहाँ पे जो फ्री अवेलेबल्स रहते हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है आपका अवेल, AVANIL, अवेल। ओके। AVAIL, अवेल हो गया। Now suppose the node number here is X, Y and Z and so on, इस तरीके से ये कंटिन्यू है। यहाँ पे अवेलेबल है इसका जो मेमोरी स्लॉट्स हैं, ये क्या है, नोड्स क्या है, नोड्स आर नथिंग बट द मेमोरी स्लॉट्स। सो ये अवेलेबल है, ये फ्री है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनमें हम डेटा पुट अप कर सकते हैं। इसमें ये आपका एग्जिस्टिंग आपका लिस्ट है, इसमें किसी नोड को इंसर्ट करने का मतलब ये है कि आप इन बिटवीन कुछ और डेटा आप क्या करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो। ठीक है। सो ये अवेल लिस्ट है। ठीक है। इसका भी हमको क्या करना है, सबको आपस में कनेक्ट करना है, तो इसका स्टार्टिंग जो होगा, सबसे पहला जो फ्री अवेलेबल है वो है एक्स। ठीक है। सो आपस में ये सब कनेक्ट कैसे होंगे, जब ये अवेल बॉक्स में आप नोड नंबर डाल दोगे एक्स, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा आपका कौन सा, एक्स विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। नाउ नेक्स्ट विल बी वाई, यहाँ पे आप वाई लिखोगे तो ये वाई से कनेक्ट हो गया। वाई के नोड पे आप जब लिंक में आप जेड अप पुट अप करोगे तो वो जेड से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड रहता है। Okay?
इस तरीके से आपस में क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं। नाउ if you want to if you want to insert an element or insert a node in this pre-existing list, listen it carefully. So कहाँ से आएगा वो, एक और नया नोड हमको लिखना है, तो वो कहाँ से आएगा, फ्री मेमोरी स्लॉट में से हमको ले जाके यहाँ अवेलेबल करेंगे. सपोज we want to insert any new node between these two nodes a और b के बीच में, 1 और 2 के बीच में हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं. नोड 1 और 2 के बीच में हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है. ओके, सो बेसिकली ये नया नोड आएगा कहां से, अवेलेबल स्लॉट में से जो फर्स्ट नोड रहता है उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं. तो अवेलेबल कैसे कराएंगे इसको, हमको यहाँ से इसको रिमूव करना रहेगा. जब हम इसको रिमूव कर देते हैं, सपोज दिस दिस पर्टिकुलर नोड इज बीइंग शिफ्टेड हियर. ओके, इस नोड को हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया, इसी नोड को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. नाउ यहाँ पे क्या है, ये y को प्रेजेंट कर रहा है और ये इसको x. जब ये यहाँ से मूव हो जाएगा तब ये क्या होगा, अवेलेबल लिस्ट में नेक्स्ट अवेलेबल कौन सा होगा, ये आपका नोड अवेलेबल होगा. सो हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे यहाँ पे. ठीक है, अब इसको हमको आपस में कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, नोड 1 के बाद अभी नोड आ रहा था 2, बट अभी अब सिचुएशन क्या हो जाएगा, नोड 1 के बाद आएगा आपका नोड y, ये आपका नोड y है. ओके, नाउ नोड y के बाद क्या आएगा, नोड आएगा आपका b. इस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. तब क्या करेंगे हम, हमको कुछ चेंजेस हमको यहाँ के करने रहेंगे. तब क्या करेंगे, उन चेंजेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको, एक्चुअली मैंने इसको परमानेंटली सेव कर दिया है इसलिए वो मूव नहीं हो रहा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के बाद अभी 2 आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 1 के पॉइंटर में 2 लिखा हुआ था. अब क्या होगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अब 1 के बाद अब y आएगा, तो ये 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y. सो 1 के बाद डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाएगा y. अब y के बाद b आना चाहिए, तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंटर में जो नया नोड है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में हम यहाँ पे लिखेंगे नोड 2. ये आपका नोड 2. ठीक है, सो ये जो कनेक्शन है वो अब क्या हो जाएगा, टेम्पररीली हम क्या कर दे रहे हैं, उसको रिमूव कर दे रहे हैं. ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. रिमूव करने के बाद हमने कनेक्शन इस तरीके से हमने क्या किया, उसको स्टेब्लिश किया. नाउ यहाँ सिचुएशन क्या बनेगी, अवेल लिस्ट में पहले x लिखा था इसलिए x में वो पॉइंट कर रहा था. अभी जब ये x रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो नेक्स्ट नोड कौन सा होगा, y. सो अवेल लिस्ट में क्या हो जाएगा, जो चेंजेस होंगे वो होंगे आपके यहाँ पे आ जाएगा y. ठीक है, सो इन्हीं चीजों को हमको क्या करना है, कनेक्शन हमको उसके थ्रू हमको क्या करना है, इक्वेशंस के थ्रू हमको बनाना है. ठीक है, सो आई आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. फिर से एक बार हम देख लेते हैं न्यू स्लाइड बना के. ओके, चलो यहाँ देखते हैं, इंसर्टिंग इनटू द लिंक लिस्ट. ये आपका प्री एग्जिस्टिंग नोड है, यहाँ पे नोड ए है, यहाँ पे बी है. ठीक है, अभी हमको क्या करना है, ये बिफोर इंसर्शन का एक टाइप है कि यहाँ जाके ये एंड हो रहा है. ये जब आप कोई नया इंसर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, नोड ए और बी के बीच में हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो ए और बी में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, किसके थ्रू होगा, यहाँ पे नया नोड हमने बनाया है, राइट. यहाँ पे नया नोड हमने बना दिया है, तो अब क्या होगा, ए सपोज दिस इज वाई जैसा हमने लिखा हुआ था, तो नोड ए का पॉइंटर में आप लिखोगे वाई, यहाँ पे लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था बी, और यहाँ पे ये है. ठीक है, यहाँ पे बी लिखा हुआ था इसलिए नोड बी को ये कनेक्ट कर रहा था. यहाँ पे हमने y लिखा तो y जाएगा, y के बाद लिखेंगे हम b. इन्हीं सब चीजों को हमको इक्वेशंस के थ्रू करना है, राइट. सो
इन द इंसर्ट ऑपरेशन 3 पॉइंटर फील्ड्स आर चेंज्ड एज फॉलोज। कौन कौन से पॉइंटर फील्ड्स चेंज होते हैं? एक तो यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, ये आपका अवेल लिस्ट है, यहाँ पे अवेलेबल है, ये हमने लिखा था जैसे 1 है, ये नोड 2 था, ये आपका x है, ये y है। तब हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अगर ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो अवेलेबल लिस्ट में नेक्स्ट कौन सा होगा? y। तो इनिशियली ये इस टाइप का सिचुएशन है, x है, यहाँ पे लिखा हुआ है y। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, इस टाइप से। जब आप इसको पिक्चर में लाओगे, यहाँ पे आप शिफ्ट करोगे इसको, ओके, ये आपका x यहाँ आ जाएगा, x शिफ्ट हो जाएगा, तब क्या होगा, आप इसके कैसे करेंगे उसको, नोड 1 के जो लिंक है उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें पहले 2 था, अभी आ जाएगा x। नोड जो नया नोड है उसके लिंक में पहले y था, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे 2, और फिर इसमें डेटा इंसर्ट करें, ठीक है। सो ये आपस में जैसे ही आपने नोड यहाँ पे लिखा x, तो ये कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, और 2 जैसे ही लिखा ये नोड b को कनेक्ट करेगा। तो अब क्या, a और b के बीच में ये वैल्यू इंसर्ट हो गई, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ नोड a नाउ पॉइंट्स टू द न्यू नोड n। इसका जो a का वन या a बोलो आप, जो भी नोड है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है वो किसको पॉइंट करेगा? वो पॉइंट करेगा न्यू नोड को, ठीक है। और ये न्यू नोड को पहले कौन पॉइंट कर रहा था? ये अवेल उसको पॉइंट कर रहा था, तो जिसको अवेल पॉइंट कर रहा था उसको अब ए पॉइंट करेगा, राइट। सेकेंड, अवेल, जो अवेल लिस्ट है नाउ पॉइंट्स टू द सेकेंड नोड इन द फ्री पूल टू विच नोड एन वॉज प्रीवियसली पॉइंटिंग, ठीक है। नोड एन और एक्स जो भी आप बोलो, ये नोड एन है, ठीक है। सो अवेल अब क्या करेगा, इसी लिस्ट में ये जो फ्री अवेलेबल स्लॉट्स हैं इनमें से हमने एक निकाल दिया है, तो अब वो क्या करेगा, दूसरे को वो पॉइंट करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द न्यू नोड नाउ पॉइंट्स टू नोड बी। जिसको वो ए पॉइंट कर रहा था उसको अब क्या करेगा, बी पॉइंट करेगा। इसका मतलब क्या है, इस न्यू नोड का जो भी पॉइंटर रहेगा वो नोड बी को पॉइंट करेगा, नोड बी या 2 को पॉइंट करेगा, जिसको पहले ए पॉइंट कर रहा था। ये सारी चीजें हमको हमको इक्वेशंस के थ्रू करनी, ठीक है। सो कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहा है, नोड ए के नेक्स्ट पॉइंटर में चेंज हो रहा है, नोड न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में चेंज हो रहा है, और ये अवेल लिस्ट में यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ओके। ये कैसे कर रहे हैं हम, इसके थ्रू हम करते हैं। यहाँ पे देखो, एल्गोरिथम में ये मेनली चीजें मिलेंगी। अभी इसका मेन कंसर्न समझ लो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सपोज यहाँ पे एक फिर से हम लिस्ट बनाते हैं, ये आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये आपका हो गया नोड 1, 1 हो गया, यहाँ पे ये बना हुआ है नोड 2, ठीक है। ये आपका 1 हो गया स्टार्ट से, यहाँ 1 आपने दिया, 1 को कनेक्ट किया इसने, यहाँ पे सपोज डेटा है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने 2, ये है आपका नोड 2, यहाँ पे डेटा है बी, और उसके बाद ये पॉइंटर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी डायरेक्टली ये यहाँ पे 2 लिखा है हमने, इसलिए इसने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। लिसन इट केयरफुली। ना अवेलेबल लिस्ट है, यहाँ पे एक अवेल करके लिस्ट है, अवेल करके लिस्ट है यहाँ पे, जिसमें एक्स और वाई है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका एक्स है और यहाँ पे है वाई, ये आपका वाई हो गया। सो अवेल लिस्ट में सबसे पहला लिस्ट वैल्यू कौन सा होगा, एक्स होगा, तो यहाँ एक्स कनेक्टेड है, यहाँ ये इसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ पे हमने वाई लिखा हुआ। सो अभी क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले अवेल लिस्ट को हम चेक करते हैं कि इसमें फ्री स्पेसेस अवेलेबल है या नहीं है। कोई भी चीजों को हम यहाँ हमको यहाँ इंसर्ट करना है तो हमको फ्री स्लॉट चाहिए। फ्री स्लॉट हमको कहाँ से मिलेगा, अवेल लिस्ट से। तो यहाँ अगर हमको फ्री स्लॉट मिल गया तभी हम उसको इंसर्ट कर पाएंगे, उसमें डेटा हम इंसर्ट कर पाएंगे। अगर ये अवेल बोल देता है नल, नल बता देता है, जीरो बोल देता है, यहाँ पे जीरो का मतलब ये है इसके आगे लिस्ट ही नहीं है, इसका मतलब लिस्ट नहीं है, मतलब अवेलेबल लिस्ट में कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, मतलब फ्री मेमोरी स्पेस है ही नहीं। तो अगर फ्री मेमोरी स्पेस नहीं है, सारी चीजें ऑक्यूपाइड हैं और आपको एक और इंसर्ट करना है, तो वो क्या बता देगा, ओवरफ्लो का टैग वो शो करेगा। अदरवाइज
नाउ थिंक, ओके, removing the first node from the avel list. Okay, removing the first node from the avel list. इसको हमको फर्स्ट नोड को, जिसको हमने सपोज हमने इसको लिखा हुआ है क्या, न्यू, ठीक है, इसको हमने लिखा हुआ है न्यू, ये आपका न्यू हो गया। ओके, रिमूविंग द फर्स्ट नोड फ्रॉम द अवेल लिस्ट, इसको हमको रिमूव करना है यहाँ से, तो क्या क्या चीजें हमको करनी पड़ेंगी, हमको क्या करना पड़ेगा, अवेल, अवेल में जो भी डेटा है, ठीक है, अवेल में क्या डेटा है अभी, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है या वाई लिखा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, उसको न्यू में सेव कर देंगे, ठीक है, इसी को आप न्यू बोलो या एक्स बोलो, आप कंफ्यूज नहीं करते, इसको हम एक्स ही लिखे रहते, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स नोट। तो यहाँ क्या लिखा है, द वैल्यू हियर इज एक्स, द वैल्यू हियर इज एक्स। अभी देखो, अवेल के पास क्या है, अवेल में डेटा है एक्स का, सो हम उसको क्या करेंगे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू न्यू इज इक्वल्स टू अवेल मीन्स यहाँ पे हमने डाल दिया एक्स, ओके, न्यू में हमने डाल दिया एक्स, ठीक, वो क्यों किया है उसको हम देखते हैं। सो ये जो नया है, जो भी जो अवेलेबल फ्री सॉर्ट है फर्स्ट, उसको हमने क्या किया, न्यू वेरिएबल में हमने सेव कर दिया। अभी देखते हैं, अवेल के पास है एक्स, ठीक है, इसको शिफ्ट करना है अपने को, इसको शिफ्ट करेंगे तभी ये y को, y क्या होगा, फर्स्ट होगा, तो y को फर्स्ट बनाने का प्रोसेस क्या है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन है। अभी देखते हैं क्या कर रहा है ये, जो अवेल है, अवेल अभी x को पॉइंट कर रहा है, अभी भी वो मूव नहीं हुआ है, ठीक है, अवेल में x है और x का लिंक हमको देख रहे हैं, x का लिंक में क्या है, ये जो x है उसके लिंक में क्या लिखा है, y। सो ये जो इक्वेशन जब आप एग्जीक्यूट करोगे, ये ब्रैकेट में तो x है, तो लिंक ऑफ x ये कितना आ जाएगा इस पूरे इक्वेशन में, यहां यहां क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इस पूरे का सॉल्यूशन आ जाएगा y, लिंक एट द नोड x, लिंक, लिंक एट द नोड x, कौन सा लिंक लिखा हुआ है, y, इस पूरे का रिजल्ट आप अवेल में पुट अप कर दोगे। इसका मतलब क्या है, ये जैसे ही आप इक्वेशन परफॉर्म करोगे, ये यहां से रिमूव हो जाएगा और अवेल में आप न्यू वैल्यू डाल रहे हो, कौन सी वैल्यू डाल रहे हो, कि फर्स्ट नोड के जो लिंक में लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे y लिखा हुआ है, उसको आपने अवेल में पुट अप कर दिया। तो अवेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब अवेल की वैल्यू हो जाएगी y। अब अवेल की वैल्यू जैसे ही y हुआ, वहां से हमने x को रिमूव कर दिया, तो ये वैल्यू जैसे ही y होगी, इसका मतलब क्या है, नाउ जो फ्री पूल है वो x से स्टार्ट नहीं होता है, अब वो किससे स्टार्ट होगा, वो y से स्टार्ट होगा। अब y से स्टार्ट होगा तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन यहाँ पे, ये कनेक्शन जो है वो अब इनवैलिड हो जाए। y का मतलब ये है कि इसको बाईपास करके वो y पे जाके कनेक्ट होगा, इसका मतलब ये है अब ये कहीं ऑक्यूपाइड हो गया, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको इसको हमेशा याद रखना, ये जब भी आएगा, लिंक ऑफ अवेल इज इक्वल्स टू अवेल आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट नोड को आपने रिमूव कर दिया और नेक्स्ट नोड को आप पॉइंट करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अब हमने एक्स को कहीं सेव करके रखा हुआ है, कहाँ सेव करके रखा है, न्यू में, तो अब क्या करेंगे, उस एक्स जो नोड है, वो एक्स नोड है, उसके इन्फो सेक्शन में हम कोई वैल्यू सेव करेंगे, जैसे ए और बी है, सपोज हमको क्या करना है, सेव करना है यहाँ पे पी, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नोड लिखेंगे, ये हो गया आपका एक्स, ये एक्स नोड है, इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम डेटा पुटअप कर रहे हैं P, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर दोनों कॉम्बिनेशन है वो फ्री पूल में से एक्स को रिमूव कर देते हैं। ओके, नाउ विल सी द अदर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, तीनों चीजें यहाँ पे हैं। एक तो ये है कि आपका नोड ए का जो पॉइंटर है वो न्यू नोड को पॉइंट करेगा, न्यू नोड का जो पॉइंटर है वो पॉइंट जो सेकंड नोड है उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग देखते हैं डायरेक्टली,
Okay, now try to understand from this. Try to understand from this one. We'll grow, we'll cover these points very slowly so that you will be able to grasp this concept. Okay, ये आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा आपको, ठीक है, एक ना एक आपको यहाँ से लिंक प्रोग्राम आपको पूछेगा, एल्गोरिथम पूछेगा. सो इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, बिगिनिंग में करना है, इसका मतलब क्या है, ये आपका स्टार्ट पॉइंटर है, यहाँ पे कुछ लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ बनाते हैं इसको, ये आपका स्टार्ट पॉइंटर हो गया, ये आपका नोड 1 हो गया, ये नोड 2 हो गया, नोड 3 हो गया. इस तरीके से ऑलरेडी ये लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, 1 2 3. आपको क्या करना है, आपको बिगिनिंग में यहाँ पे इंसर्ट करना है. बिगिनिंग मतलब यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, जो आप एक्स लाओगे फ्री पुल से वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और जो फर्स्ट नोड है उसके बीच में है. तो यहाँ अभी 1 था, तो अभी हम चेंज करके उसको क्या करेंगे, जो न्यू नोड रहेगा उसका हम एड्रेस यहाँ पे दे देंगे. दिस एल्गोरिथम इंसर्ट्स आइटम एज द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट. सबसे पहले हमको क्या करना है, ओवरफ्लो चेक करना है. सो अवेल की वैल्यू अगर नल है, इसका मतलब कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, कोई भी फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली ओवरफ्लो बोल दो और एग्जिट कर जाओ प्रोग्राम. ठीक है, राइट, ये हो गया. सेकेंड कंडीशन हम ये चेक करते हैं, चेक क्या करना है, अगर ये नल नहीं है इसका मतलब क्या है कि उसमें स्पेसेस अवेलेबल हैं, फ्री नोड में आपके पास नोड्स अवेलेबल है. तो आप क्या करोगे, फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से वही इक्वेशंस, जो अवेल में जो पॉइंटर है उसको आप न्यू में सेव कर लो, और आप अवेल के जो भी पॉइंटर है उसको एक से बढ़ा दो, एक से आप इंक्रीमेंट कर दो. जैसे हमने क्या किया, एक्स को रिमूव कर दिया, अवेल के पॉइंटर को एक से बढ़ा दिया ताकि वो वाई को पॉइंट करे. ठीक है, नाउ जो आप न्यू नोड ला रहे हो, जो भी आपने न्यू नोड लिया है, जैसे ये एक्स हमने लिया था, उसमें इन्फो सेक्शन में आप पुटअप कर दो डेटा को. कोई भी आपको डेटा सेव करना है, PQRS T, जो भी आपको डेटा सेव करना है उसको आप सेव कर दो. ठीक है, हमने क्या किया, सेव कर दिया. जैसे यहाँ से फ्री पूल हमने फ्री पूल में से हम डेटा पिकअप करके ला रहे हैं, इसको फिर से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. ये स्टार्ट पॉइंटर हो गया. ओके, यहाँ पे ये आपका नोड 1 है, ये नोड 2, ये आपका नोड 3. ओके, नाउ ये आपका अवेल लिस्ट हो गया. यहाँ पे आपका ये फ्री है एक्स, ये 1 2 3, यहाँ पे ये है वाई. इतने से ही हमको मतलब है, ये आपका नोड वाई. ओके, ये सब आपस में कनेक्टेड है. नोड 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे हम. ओके, ये 1 से 2, 2 से 3, तो दैट यहाँ पे 2 हमने किया, यहाँ पे कर दिया हमने 1. ओके, नाउ ये कर दिया हमने 0. नाउ इसको हमको रिमूव करना है, बिगिनिंग में इंसर्ट करना, मतलब ये क्या होगा, इस यहाँ पे आएगा, ये शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा. ये आपका अवेल लिस्ट है, अवेल लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, ये सॉरी, ये हो गया एक्स, ये आपका अवेल लिस्ट है, ये आपका है एस स्टार्टिंग. तो इसको हम रिमूव कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल, तो क्या कर रहे हैं हम, ये पहले इसको पॉइंट करता था, एक्स वाई को पॉइंट कर रहा है, तो ये कनेक्शन हम डिसेबल कर रहे हैं और डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं वाई से. ठीक है, नेक्स्ट जब ये यहाँ पुटअप होगा, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब ये 1 को पॉइंट नहीं करेगा, ये किसको पॉइंट करेगा, एक्स को पॉइंट करेगा. जैसे ये शिफ्ट होता है तो आपका सिचुएशन कैसे हो जाएगा, यहाँ एक्स आ गया, ये एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई, ये एक्स नोड है. ओके, तो हम रिमूव कर देते हैं एक्स, यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से हटा के एक्स हमने शिफ्ट कर दिया. अब पॉइंटर क्या करेगा, ये एक्स है. ठीक है, अभी इसमें हमने कुछ डेटा पुटअप कर लिया, ये जो इन्फो न्यू इज इक्वल्स टू आइटम लिखते हैं ना, सपोज ये पी आप उसमें एलोकेट कर रहे हो, तो ये न्यू क्या है, न्यू नोड आपका एक्स है, उसके इन्फो सेक्शन में आप डाल रहे हो पी.
ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट 1 को पॉइंट करता है तो ये 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर हमको x फर्स्ट नोड रखना है, इसका मतलब स्टार्टिंग में हमको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। चेंज हम क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे यहाँ से, इसमें हम पुटअप कर देंगे आपका x। तो ये अब x को स्टार्ट करेगा। और दूसरी चीजें क्या करनी है हमको, इसके पॉइंटर में, राइट, x के पॉइंटर में हम रखेंगे प्रीवियस आपका जो लिस्ट है। तो ये 1 को पॉइंट करेगा। नाउ 1 को ये पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू नोड के लिंक में हम स्टार्ट को डाल रहे हैं। देखो स्टार्ट में क्या था पहले, यहाँ पे हमने पुटअप किया डेटा, p को हमने न्यू नोड में सेव कर दिया। स्टार्ट में है 1, वो हम न्यू नोड के पॉइंटर में हम स्टोर कर रहे हैं। स्टार्ट में था 1, वो न्यू नोड के पॉइंटर में हमने रखा। ठीक है, सो वो फिर से कंस्ट्रक्ट कर, ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट s। इनिशियली इट इज हैविंग 1 वैल्यू, ये कनेक्शन है। यहाँ पे हमने एक नया नोड लगा के रखा हुआ है जिसमें आपने डेटा पुटअप कर दिया है p। इस न्यू नोड की वैल्यू है, नो नोड नंबर है x। तो स्टार्ट में अभी क्या है, स्टार्ट में है 1। अभी ये 1 है तो ये 1 से कनेक्टेड है। उसको हमने क्या किया, नए नोड जो x का जो लिंक है, x के इन्फो में हमने p डाला है, और x के लिंक में हम क्या पुट अप करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू। तो स्टार्ट के पास 1 है, तो ये जो न्यू नोड है उसके पॉइंटर में हमने 1 पुट अप कर दिया। ये अभी हो गया, राइट। ठीक है, यहाँ पे ये कनेक्शन स्टेबिलिटी, जैसे ही आप 1 लिखोगे ये क्या हो जाएगा, ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। नाउ अभी ये इससे कनेक्टेड नहीं है, इससे कनेक्टेड नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू की जो वैल्यू है वो आप स्टार्ट में पुट अप कर दोगे। तो न्यू की वैल्यू क्या है, x है। और ये आप जैसे ही आप यहाँ पे पुट अप करोगे, इसका कनेक्शन ये स्टैब्लिश हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। ओके, सो विल सीट अगेन, एक बार फिर से देखते हैं इसको कर क्या रहे हैं हम इसमें। ओके, नाउ इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, ये अलग टॉपिक है। मिडिल में हम दूसरा देखेंगे, और डिलीट कैसे करते हैं वो हम थर्ड में देखेंगे। ठीक है, सो इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट मतलब स्टार्टिंग में ये वैल्यू है आपका स्टार्टिंग पॉइंट 1, ये नोड नंबर 1 उससे कनेक्टेड है स्टार्टिंग पॉइंट से। ये 1 हो गया, 2 3, ये स्टार्टिंग पॉइंट इससे कनेक्टेड था। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, अवेलेबल फ्री पूल में से लाके यहाँ पे वैल्यूज हमको स्टोर करनी, राइट। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं अभी, हम इसको फिर से कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ विल सी इट अगेन। ओके, सो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू चेक वेदर एनी फ्री स्पेस इज अवेलेबल और नॉट। तो अवेल लिस्ट जो होता है उसको हम चेक करेंगे, अगर वो नल है इसका मतलब कोई भी फ्री नोड अवेलेबल नहीं है। अगर वो नल है तो हम बोलेंगे कोई भी नोड फ्री नहीं है, तो हम यहाँ से ओवरफ्लो देंगे और एग्जिट हो जाएंगे। ठीक, ये जो दोनों कमांड जो है आपको पता है, अवेल में जो फर्स्ट अवेल के अवेल ये एक्स जो था वो फर्स्ट नंबर पे था, तो ये एक्स जो है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे था, और अवेल की वैल्यू भी वही होती है। तो एक्स को हम क्या करेंगे, न्यू में हम एलोकेट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो न्यू नोड है वो अवेल लिस्ट का फर्स्ट नोड को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू आ गई न्यू में। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं न्यू इज इक्वल्स टू एक्स। दूसरा, अवेल में जो पॉइंटर है उसको हम एक से इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। एक्स में जो भी वैल्यू रहेगी पॉइंटर में वो हम अवेल में पुट अप कर देंगे। इसका मतलब ये है अब अवेल लिस्ट आगे बढ़ जाएगा, एक हमने रिमूव कर दिया है, तो वो अवेल लिस्ट सेकेंड नोड को अब रिप्रेजेंट करेगा। अभी देखते हैं, ये एक्स आपके पास अवेलेबल है, न्यू में है एक्स, उसमें हम कोई डेटा जैसे हमने लिखा हुआ था पी, इस एक्स नोड के इन्फो सेक्शन में जो कि ये है,
वहां पे हम p स्टोर कर देते हैं। p हमने पुटअप कर दिया, ठीक है। अभी इसी नोड के जो लिंक सेक्शन है, हमको हमको क्या करना है, इसको सेकंड बनाना है। तो सेकंड कब बनेगा ये, जब ये फर्स्ट बनेगा। और ये फर्स्ट अगर बनता है, ये सेकंड बनता है, इसका मतलब क्या है, इसके पॉइंटर में, ये जो पॉइंटर है इसके पॉइंटर में सेकंड नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 हम पुटअप करेंगे और उसी को यहाँ कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, नए नोड के लिंक पोर्शन में जो कि ये है, उसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू डाल रहे हैं। सो स्टार्टिंग में क्या है, 1 है। तो ये पूरा जब इक्वेशन आप परफॉर्म करोगे, तब 1 कहाँ चले जाएगा, आपके नए नोड के लिंक पोर्शन में स्टोर होता है। अब जैसे ही स्टोर हुआ, ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। बट अभी ये जो नया नोड है वो स्टार्टिंग से अभी कनेक्टेड नहीं हुआ, तो अब क्या करोगे, स्टार्टिंग जो वैल्यू है एस में, आपको न्यू की वैल्यू डालनी है। तो न्यू की वैल्यू क्या है, एक्स। एक्स को जैसे ही आप एलोकेट करोगे, ये 1 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एक्स से। जैसे ही आप एक्स करोगे, ये कनेक्ट कर देगा इस। तो अभी जो आपके अदर ऑप्शंस हैं वो हट जाएंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका बिगनिंग में ये इस तरीके से सेव हो जाएगा। ओके, यू कैन हैव अ लुक, देन विल गो टू द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। ओके, so students, are you able to understand this? Comment me, anyone, are you listening all? Is this clear, so that we can proceed to the next? I know it is very confusing, but if you listen it carefully, you will be able to understand it properly. Okay, good. Okay, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंसर्टिंग आफ्टर अ गिवन नोड। अभी हमने यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट और इस नोड के बीच में हमने इंसर्ट किया था। अभी हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में उसको कहीं पे इंसर्ट करेंगे। तो ओके, विल सी दिस। लेट n बी द न्यू नोड। जो हम x ले रहे थे उसी को न्यू हम यहाँ पे n लिख रहे हैं। n बी द न्यू नोड एंड इट्स लोकेशन इज न्यू। ओके, एलओसी की वैल्यू अगर नल है, एलओसी की वैल्यू नल है, इसका मतलब क्या है कि देन n इज इंसर्टेड एट द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। ओके, एलओसी की वैल्यू नल है, इसका मतलब वो बोल रहा है कि आप कौन से एलओसी, एलओसी मतलब ये है कि किस लोकेशन में आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, किस नोड पे आपको इंसर्ट करना है। अगर वो नल बता रहा है, इसका मतलब उसके पहले और कुछ भी नहीं है, आप उसको फर्स्ट पोजीशन में आप क्या करोगे, उसको इंसर्ट करोगे, ठीक है। और you can say LOC is the node after which you want to insert. So ये अगर हमारा लिस्ट है, ये लिस्ट है हमारा, and this is node number 1, this is node number 2, this is node number 3. Suppose you want to insert between node 1 and 2, तो क्या बोलोगे आप, node 1 के बाद हम insert करने वाले हैं। So LOC की वैल्यू हो जाएगी 1 यहाँ पे। If you want to insert between node 2 and 3, तब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि नोड 2 के बाद हम उसको इंसर्ट करेंगे, तो एलओसी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। 1 और 2 के बीच में इंसर्ट करोगे, एलओसी की वैल्यू हो जाएगी 1। बट एलओसी अगर नल है, ये रिवर्स प्रोसेस है। एलओसी की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब क्या है कि आप किसी के बाद उसको इंसर्ट नहीं करोगे, किसी के बाद इंसर्ट नहीं करोगे, इसका मतलब यह है कि वो उसकी पोजीशन हो जाएगी फर्स्ट। ओके, उसकी पोजीशन हो जाएगी फर्स्ट। एलओसी 1 लिखा है मतलब 1 के बाद, एलओसी 2 लिखा है मतलब 2 के बाद आप उसको इंसर्ट करोगे। एलओसी अगर नल है, इसका मतलब आप नल के बाद, 0 के बाद आप इसको इंसर्ट करोगे। 0 के बाद मतलब क्या होता है, आपका फर्स्ट पोजीशन। So if LOC is equals to null, then n is inserted, new node is inserted at the first node in the list. And suppose we want to insert the node after node A, okay, and before node B. तो आपको क्या करना है, फॉलोइंग टास्क आपको परफॉर्म करना है। कैसे करना है देखते हैं। हियर इज नोड ए, ये आपका नोड ए हो गया, ये आपका नोड बी हो गया। ओके, दिस इज नोड बी, दिस इज नोड ए, and there is a node n which
which should be inserted between these two. ओके, ये लिया हमने। नोड एन को हमको इंसर्ट करना है किसके किसके बीच में, नोड ए और नोड बी के बीच में। तो चेंजेस क्या होंगे, बस पॉइंटर हमको चेंज करना है। क्या पॉइंटर चेंज करना है, इनिशियली ये जो सपोज यहाँ पे एस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एस यहाँ होगा। अब एस फर्स्ट नोड को, ए नोड को तभी ये रिप्रेजेंट करेगा जब यहाँ पे आप ए पुटअप करोगे। ए पुटअप किया, ये इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। ए बी से कनेक्ट तभी होगा जब ये बी पॉइंटर में आप यहाँ पे लिखोगे, इस तरीके से कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। फर्दर प्रोसेसिंग भी वैसी ही होगी, इस तरीके से ये मूव करते जाए। नाउ इस कनेक्शन को हमको क्या करना है, हमको रिमूव करना है। ए और बी में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहेगा, ए के बाद हम न्यू नोड को इंसर्ट करना है। तो बस हमको पॉइंटर चेंज करना है, नथिंग, है ना। पॉइंटर हमको बस चेंज करना है। इसको हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, बी लिखा है तो बी कनेक्ट होगा। एन को कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, बी को कनेक्ट करना था तो बी लिखा था हमने, एन को कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एन। तो इसको हमने रिमूव किया, यहाँ पे हमने पुटअप किया एन, ये हो गया एन। तो एन जैसे ही करो तो क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। ए का पॉइंटर हम चेंज करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, ये हो कैसे रहा है, इससे हो रहा है। यहाँ पे एलओसी का मतलब क्या है, एलओसी का मैंने बताया था कि जिस नोड के बाद आप इंसर्ट करोगे उसी को हम एलओसी बोलते हैं। तो यहाँ नोड ए है, उसी के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, या अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो आप ये हम कर देते हैं 1 और 2 कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोड ए और बी को हम ले लेते हैं 1 और 2। तो ये 1 हो गया, ये हो गया आपका 2। सो नाउ लिसन इट, LOC means you want to insert after node 1, so LOC will be equal to 1 here. LOC will be equal to 1 here. So क्या करना है हमको, जब हम ये टास्क कंप्लीट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नोड विल मेक ये पहले टास्क कंप्लीट करेंगे। ओके, ये क्या करेंगे हम, विल मेक नोड ए और 1 point to the new node n by performing this task. Okay, node 1 should point node n, not node 2. तो क्या करेंगे हम, ये जो n की वैल्यू है वो आप 1 के लिंक में आप प्रोवाइड करोगे। ओके, 1 के लिंक में आप क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। इसका मतलब क्या है, ये है न्यू नोड n। ओके, न्यू नोड n है, तो न्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे न्यू की वैल्यू है n। अब इसको हमको स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, जो आपका एलओसी है जिसके बाद आपको आपको नया नोड इंसर्ट करना है। एलओसी की वैल्यू है 1, 1 और कैपिटल ए। ओके, सो इस एलओसी के लिंक में आप एन को इंसर्ट करोगे। ये एलओसी है, ये वो नोड है जिसके बाद आपको इंसर्ट करना है। सो उसका लिंक, ये पोर्शन है लिंक, उसमें आप क्या करोगे, इस नोड का एड्रेस आप प्रोवाइड करोगे, दैट इज नोड एन। तो ये हो गया कनेक्शन, ये हो गया फर्स्ट वन। ठीक है, सो हम इसमें क्या किया, आपने ए का पॉइंटर चेंज किया, उस एलओसी का या उस नोड का आपने पॉइंटर चेंज किया है जिसके बाद आप नए नोड को इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, सो लिंक ऑफ एलओसी इज इक्वल टू लिंक ऑफ एलओसी इज इक्वल टू न्यू। इसका मतलब क्या किया है आपने, जो नए नोड है उसके पहले वाले का पॉइंटर आपने चेंज कर दिया। दूसरा, अब इसको देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, विल मेक नोड एन। अब ये इससे तो कनेक्ट हो गया, इससे हमको कनेक्ट करना पड़ेगा तभी तो ये पूरा सीरीज बनेगा, राइट, कनेक्टिविटी होगी। सो हम क्या करेंगे, नए नोड के लिंक में आप जो नोड 2 है या नोड बी है उसका एड्रेस दोगे। यहाँ पे जैसे ही आप 2 करते हो वैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये इसके थ्रू होगा, लिंक ऑफ एलओसी, लिंक ऑफ एलओसी। ठीक है, ये क्या था पहले, सॉरी, ये हमको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, लिंक ऑफ एलओसी, ये हमने अगर कर दिया तो अभी तो एन हो जाएगा, ये हमको ये पहले करना पड़ेगा। विल रिपीट इट अगेन, अभी ये बस देखो कॉन्सेप्ट। लिंक ऑफ एलओसी,
एलओसी आपका क्या था, 1 था। इनिशियली हमको ये करना पड़ेगा, लिंक ऑफ एलओसी, लिंक ऑफ एलओसी ये आपका 2 कनेक्टेड था। 2 को हम पहले स्टोर करेंगे आपके नए नोड के लिंक में। यहाँ पे लिंक ऑफ एलओसी क्या है, 2 है, उसको हम स्टोर करेंगे 2 में, एन में। तब ये कनेक्ट होगा, इसको हमको पहले एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, फिर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। ओके, सो फिर से देखते हैं एक बार, राइट। फिर से देखते हैं, यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे इसी टॉपिक में, देन डिलीशन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो इसको बस देखो, विल वाइंड अप इन विद इन 10 मिनट्स। ओके, सो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, एस, ये आपका हो गया फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड हो गया आपका ए, विल गो विथ ए, सो दैट विल अवॉइड कंफ्यूजन। दिस इज नोड बी। ओके, यहाँ पे ये आपस में कनेक्टेड है, ये बी है, इसलिए बी कनेक्टेड है, और ये फर्दर ऐसे ही चलेगा। अभी हम एक नया नोड ला रहे हैं यहाँ पे, एन। ओके, दिस इज नोड एन। ओके, सो फिर से देखो एक बार, लेट एन बी द न्यू नोड। एन की वैल्यू न्यू है, या फिर ये आप कर सकते हो न्यू में हमने स्टोर करके रखा है एन। ओके, न्यू नोड हो गया एन। सो लेट एन बी द न्यू नोड, इट्स लोकेशन इज न्यू। इफ एलओसी इज इक्वल्स टू नल, ये हमने देखा था, एलओसी की वैल्यू, एलओसी की वैल्यू क्या शो करता है, किसके बाद आप इंसर्ट करोगे। तो एलओसी की वैल्यू यहाँ पे अगर ए है तो ए के बाद इंसर्ट करेंगे, एलओसी की वैल्यू अगर बी है तो बी के बाद इंसर्ट करेंगे, एलओसी की वैल्यू अगर नल है, मतलब किसी के बाद इंसर्ट नहीं करना, मतलब वो सबसे पहले रहेगा। तो एलओसी की वैल्यू अगर नल है तो एन इज इंसर्टेड एट द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। सपोज वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड एंड आफ्टर नोड ए एंड बिफोर नोड बी, तो एलओसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलओसी हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये हो गया ए, जिस नोड के बाद आप इंसर्ट करना है वो हो गया एलओसी। एन, ये हमको ब्रेक करना है। देखो ये जो पॉइंट है इसको हमको ब्रेक करना है। अभी क्या होगा, ए एन से कनेक्टेड रहेगा और एन बी से कनेक्टेड रहेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। विल मेक नोड एन पॉइंट टू द नोड बी। अब बी कहां से मिलेगा हमको, ये पता चलेगा कि भाई ए के जो एलओसी है, अभी एलओसी इज इक्वल टू ए, तो एलओसी के लिंक में क्या चीज है उसको हमको क्या करना है, न्यू नोड के लिंक में हमको पुटअप करना है, बी हमको यहां लिखना है। तब क्या करोगे, एलओसी का जो लिंक है, एलओसी है ए, उसका जो लिंक है बी, उसको हम क्या करेंगे, उसको न्यू नोड के लिंक में हमको स्टोर करना है। तो ये बी यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा, इस फॉर्मूले से, एलओसी की वैल्यू है ए के लिंक में क्या है अवेलेबल, ये पूरे को हम सॉल्व करेंगे, ये आपका मिलेगा बी, और ये बी को हम कहा सेव करेंगे, न्यू नोड के लिंक में, मतलब न्यू नोड का लिंक ये, हाँ ये एस्टेब्लिश हो गया। अब जैसे ही आप बी लिखते हो, ये जैसे ही शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये जैसे ही शिफ्ट हुआ, ये कनेक्शन आपका हट जाएगा। सॉरी, ये अभी भी है, ये आपका अभी भी रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। यहां से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, न्यू नोड बी से कनेक्ट हो गया, न्यू नोड इज कनेक्टेड विथ बी। नाउ हमको क्या करना है, अब ए और एन को कनेक्ट करना है। तो एन कहाँ पे है, एन है आपके न्यू के अंदर। तो यहाँ पे न्यू की जो भी वैल्यू रहेगी वो एलओसी के लिंक में, एलओसी क्या है, ये इस नोड के बाद हमको चेक करना है, एलओसी की वैल्यू है ए। सो ए के लिंक में हम क्या करेंगे, एन को सेव कर देंगे। तो यहां से बी हम हटा देंगे, बी हम रिमूव कर देंगे यहां से, यहां से बी हमने रिमूव किया, और वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम सेव करेंगे आपका एन। तो जैसे ही यहाँ एन करोगे, ये कनेक्शन आपका डिसॉल्व हो जाएगा और एक नया कनेक्शन बनेगा विथ एन। उसके बाद आप कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इनिशियली यहाँ पे जो पॉइंटर है वो इस तरीके का है, ये हो गया आपका ए। सो पहले आपका जो लिंक लिस्ट बना हुआ था वो था आपका एस स्टार्टिंग पॉइंट, देन ए, देन बी। अभी जो आपका लिंक लिस्ट बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ए एस ए, ए के बाद डायरेक्टली बी नहीं आ रहा है, ये आपका जो
पॉइंटर है वो हट जा रहा है, ए के बाद एन लिखा हुआ पॉइंटर में, न्यू नोड आया, न्यू नोड से बी पॉइंट कर रहा है, वो बी पे जाएगा। इस तरीके से आप क्या करोगे, आप वैल्यूज को आप इंसर्ट करोगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। तो अभी देखते हैं इसका एल्गोरिथम, देखते हैं, देन विल फाइंड आउट। ओके, दिस इज द एल्गोरिथम, INC लोकेशन। ओके, ये एल्गोरिथम नेम है, की पॉइंट्स है आपका इन्फो, देन लिंक, स्टार्ट, अवेल, LOC। एल्गोरिथम आपको बोलेगा तो इस तरीके से लिखना है। This algorithm inserts a item or any values so that item follows the node with the location LOC। LOC जो लोकेशन है उसके बाद वो न्यू लोकेशन में सेव होगा, और इंसर्ट्स आइटम एट द फर्स्ट नोड। LOC की वैल्यू नल है, इसका मतलब वो क्या होगा, फर्स्ट लोकेशन में आएगा। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम ओवरफ्लो चेक करेंगे। अवेल की वैल्यू अगर नल है तो आप डायरेक्टली ओवरफ्लो बता दो और एग्जिट कर जाओ। अगर ओवरफ्लो की वैल्यू, ये अवेल की वैल्यू नल नहीं है, मतलब अभी भी फ्री स्पेस अवेलेबल है, तो हम एग्जिस्टिंग जो भी आपके पास लिस्ट है उसमें एक नया लिस्ट आप एक नया नोड आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। रिमूविंग द फर्स्ट नोड फ्रॉम द अवेल लिस्ट, ठीक है। अवेल लिस्ट में से हमको जो जो फर्स्ट नोड आपको रिमूव करना है उसका कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। सो ये दोनों इक्वेशन आप परफॉर्म करोगे, सो फ्री पूल में से फर्स्ट नोड आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अवेलेबल का जो पॉइंटर है वो एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो नेक्स्ट फ्री स्लॉट है उसको वो पॉइंट करेगा। जैसे हमने ये दिखा हुआ था, ये आपका अवेल है, यहाँ पे इसके बाद ये x को पॉइंट करता है या न्यू नोड को पॉइंट करता है, ये न्यू नोड y को पॉइंट करता है, राइट, x या न्यू नोड। तो अभी ये जो अवेल है वो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, इसको हम रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट फ्री स्लॉट अवेलेबल कौन सा होगा, y, और ये कब कैसे होगा, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से होगा, ठीक है। ये हमने रिमूव कर दिया। अभी देखते हैं आगे। अभी अब क्या करोगे, जो नया नोड है उसमें आप डेटा पुटअप करोगे, राइट। जो जो नया नोड है n या x, उसके इन्फो सेक्शन में आप डेटा पुटअप कर दो। क्यों डेटा पुटअप करते हैं, क्योंकि अवेल लिस्ट में जब तक है उस वो फ्री है, जैसे ही आपको लिस्ट में इंक्लूड करना है तो आप डेटा पहले पुटअप करोगे फिर उसको लिस्ट के साथ अटैच करोगे। तो इफ LOC इज इक्वल्स टू नल, LOC की वैल्यू अगर नल रहती है तो क्या हो जाता है, वो फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है। और फर्स्ट पोजीशन परफॉर्म करने के लिए हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, क्या करते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन में अगर हमको उसको सेव करना है तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, ये आप ये दोनों इक्वेशन परफॉर्म करते हो। स्टार्ट की वैल्यू आप, है ना, नए नोड के लिंक में पुटअप करते हो, और नए नोड में स्टार्टिंग पॉइंट आप क्या करते हो, न्यू नोड से आप स्टार्ट करते हो। तो जैसे ही आप ये दोनों परफॉर्म करोगे, ये इक्वेशन, ये सेट ऑफ इक्वेशन आप परफॉर्म करोगे, तो आपका वो फर्स्ट लोकेशन में वो चले जाएगा, ठीक है। LOC की वैल्यू नल है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको फर्स्ट पोजीशन में पुटअप कर रहे हैं। और LOC की वैल्यू अगर नल नहीं है तो ये जो इक्वेशन हमने यहाँ देखा हुआ है, ये दोनों परफॉर्म करोगे तो ये A और B के बीच में वो क्या हो जाएगा, वो फिट हो जाएगा। ये जो भी इक्वेशन है LOC के बाद वो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि भाई LOC की वैल्यू, अवेल की वैल्यू नल तो नहीं है। अवेल की वैल्यू अगर नल है इसका मतलब क्या है कि कोई भी फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा, वो डायरेक्टली चले जाएगा बाहर। अवेल की वैल्यू नल नहीं है इसका मतलब ये है कि फ्री स्पेस अवेलेबल है। फ्री स्पेस अवेलेबल है तो हम ये चेक करेंगे, अब फ्री स्पेस अवेलेबल है इसका मतलब क्या है, मूव किया जा सकता है। मूव किया जा सकता है तो हम सबसे पहले उस इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करते हैं, उस नोड को जो फ्री अवेलेबल पूल में फर्स्ट नोड है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और अवेलेबल लिस्ट नए नोड को पॉइंट करता है। नए नोड को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अलग कर लिया, उसमें हम डेटा पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो नया नोड ये आ गया, ये नया नोड है, इसमें हमने डेटा पुटअप कर दिया, सपोज P, राइट। अब इसको हम फिट कहाँ करें, या तो ये फर्स्ट पोजीशन में जाएगा या किसी एक लोकेशन के बाद जाएगा। तो अब हम चेक कर रहे हैं LOC की वैल्यू नल तो नहीं है, नल है तो ये दोनों इक्वेशन हम परफॉर्म करेंगे। ये जो आपका नोड है वो एग्जिस्टिंग लिस्ट में, ये अगर एग्जिस्टिंग लिस्ट है, स्टार्ट के बाद ये एग्जिस्टिंग लिस्ट है,
तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन में चले जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन। अगर एलओसी की वैल्यू नल है तो, अगर एलओसी की वैल्यू नल नहीं है इसका मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के बाद जाएगा। ठीक है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। एलओसी की वैल्यू नल नहीं है, नल है तो यहाँ ए के पहले आ जाएगा। एलओसी की वैल्यू सपोज ए है तो ए और बी के बीच में जाएगा। तो अब क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, जहां पे एलओसी की वैल्यू हो जाएगी आपका ए, इन दोनों हेल्प इक्वेशन की हेल्प से क्या करोगे आप, ए और बी के बीच में आप उसको इंसर्ट करोगे। ओके, so in this way we are covering various concepts in this particular algorithm. Okay, I hope you all understood this concept. Okay, नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो हम फिर से इसको देखेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, विल वाइंड अप दिस सेशन एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, डिलीटिंग, डिलीशन देखेंगे, हम डिलीट कैसे करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ही हम क्या करेंगे, टेस्ट कंडक्ट कराएंगे एक। ओके, in the next class on Monday we'll conduct a test after deleting, after after reading this particular topic। ये टॉपिक है, इसको पढ़ने के बाद एक स्मॉल टेस्ट आएगा आपका फोर्थ यूनिट का। ओके, देन विल स्टार्ट योर फिफ्थ यूनिट। ओके, आई एम सेंडिंग दिस स्लाइड। ओके, आज ये स्लाइड सेंड कर रहा हूँ, आज का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, दोनों देखो एक बार। ठीक है, और नोट्स भी मैं सेंड कर रहा हूँ फोर्थ यूनिट का। ठीक है, so that you can study the fourth unit concepts, then only we can have a test on Monday। okay, so thank you students, thank you all for joining। अभी क्या करोगे, जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं वो ना अपना अटेंडेंस देंगे प्रेजेंट लिख के। ओके, then we'll cover the next topic in the next class। okay।